हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए। पहले एक्सरसाइज में देखे थे हम लोग जोड़ना, अब इसमें देखेंगे घटाना। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहला क्या दिया है, 3/4 ऋण 4/5। हल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ इसमें घटाना है। तो पहले क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4×5 = 20। ये दोनों का गुना कर लेंगे, तिर्यक गुना। ये हो जाएगा 3×5 ऋण 4×4, तभी तो आएगा 4×5 = 20, तो 5 का गुना हो 5×4 = 20। ठीक है, 15 ऋण 20/20। ये हो जाएगा ऋण 5/20। 5 एकम 5, 5 5×4 = 20, तो ये हो गया ऋण 1/4। तो ये है हमारा आंसर। दूसरा को देख लेते हैं, क्या दिया है, 1/4 ऋण 1/8। हल। इसमें भी क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 4 और 8 का 8 ही निकलेगा। 2 दूनी 4, ये हो गया 2 चौक 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो एलसीएम क्या निकला हमारा, 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक गुना हो गया। यहाँ पे ऋण 1 गुना 8 एकम 8, 2 ऋण ऋण का हो गया धन, 1 एकम 1 8। ये हो गया 3/8। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया है, ऋण 5/12 ऋण 13/24। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा 24। कर लेते हैं, ऋण 5 गुना 12 दूनी 24, और यहाँ पे ऋण 13 है, तो ये 24 एकम 24। 5 दूनी 10 ऋण 13 एकम 24। ऋण ऋण का हो जाएगा धन, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। बड़ी संख्या में ऋण है, इसलिए ऋण। ये आ गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या दिया है, ऋण 8/13 ऋण 7/13। ये तो बहुत सरल है, दोनों का एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर क्या है, समान है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 13 ऋण 8 ऋण 7। ये है समवर्ग नियम से बन रहा है ना, क्योंकि दोनों का क्या है, हर समान है। तो ये हो गया 13। पहले इसको ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का हो जाएगा धन 7। ठीक है, तो ये फिर से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1/13। ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, हल करना है। तो सबको हल करना है, तो सबसे पहला देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है, 2/9 धन 1/3 ऋण 5/9। तो पहले ये वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सेम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 9। तो 2 गुना 1 धन 1 गुना 3 तिरिक 9 ऋण 5/9। कैसे आया, 9 एकम 9, तो ये हो गया 3 तिरिक 9। 2 एकम 2 धन 1 तिया 3 9 ऋण 5/9। दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो 5/9 ऋण 5/9, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या है, सब अलग अलग दिया है, तो जैसे भी हो हम लोग हल कर सकते हैं। ये वाला पहले हल कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7×5 = 35। 7 का गुना इसके साथ, 5 का गुना इसके साथ, तो 1 गुना 7 ऋण 3 गुना 5 धन 1/2। हल कर लेते हैं, 7 ऋण 5 तिया 15/35 धन 1/2। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में 7 घटाएंगे तो ऋण 8/35 धन 1/2। फिर से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 35 दूनी 70। ठीक है, गुना हो जाएगा, ऋण 8 गुना 2 धन इसका गुना इसके साथ 1 गुना 35। 8 दूनी 16 धन 35 एकम 35/70। अब इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। और ये हो जाएगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ऋण
70। ये आ गया हमारा आंसर। इसको और हल कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा में देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है, एक रहता है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 12 पंचे 60, इसका एलसीएम निकल गया। 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ऋण 1 गुना 5 धन 3 गुना 12, ये हो जाएगा 6/1। 5 एकम 5 धन 12 तिया 36/7 ऋण 6/1। घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 36 में 5 घटाएंगे तो ऋण 31/7 ऋण 6/1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 60 एकम 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 31 गुना 1 और ऋण 6 गुना 60। 31 गुना 1 मतलब ऋण 31, ये हो गया 6 का 36। 60 ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, तो जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या में ऋण है इसलिए ऋण, तो ये होगा 391/60। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3/8 में क्या जोड़े कि योगफल 11/12 हो जाए। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था ऐसे ही, तो चलिए हल कर लेते हैं। माना x जोड़ते हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं x जोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 धन x बराबर 11/12। इसको लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ऐसी है ना। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर रहने देते। ये हो जाएगा 11/12 ऋण 3/8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या होगा, 12 और 8 का एलसीएम, 2 6 का 2 चौक, 2 तिया 2 दूनी, 2 एकम, ये हो गया 3 एकम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 24। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ गया 11, ये हो गया 12, 12 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी मतलब 2। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 16 24, 3 से 8 तिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। 11 दूनी 22 ऋण 3 त्रिक 9/24। 22 में 9 घटा देते हैं, 12 में 9 घटाएंगे तो 3, और ये हो गया 13, ये हो गया 24, 13 26। 13 से तो कटेगा नहीं, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या आएगा, 13/24। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस क्या दिया है, घटाना है। ठीक है, ऐसी क्या घटाए कि हमारा आंसर इतना आना चाहिए। तो लिख लेते हैं, माना x घटाने पर या x घटाते हैं, तब क्या होगा, प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार हो जाएगा 13/25 ऋण x बराबर कितना होगा, 19/, ये तो हमारा और सरल है। यहाँ पे क्या करना है, ऋण x हो जाएगा, और इसको अगर इधर पक्षांतर करूं तो 19/25 ऋण 13/25। ठीक है, तो ये हो गया ऋण x। दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 25। 19 में 13 घटाएंगे तो क्या होगा, 19 में 13 घटाएंगे तो आएगा 6। तो x बराबर 6/25। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण चिन्ह इधर था तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 6/25। यही हमारा आंसर है। क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सत्य असत्य लिखे और असत्य कथनों को सही करके लिखे। सबसे पहला दिया है, ऋण 3/5 का योज्य प्रतिलोम 5/3 होगा। नहीं होगा, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका क्या करना है, धनात्मक को ऋणात्मक और ऋणात्मक को धनात्मक। यहाँ पे क्या दिया है, उल्टा दिया है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, मतलब ऋण 3/5 बराबर 3/5 होगा। ठीक है, 4/5 ऋण 7/9 बराबर 7/9 ऋण 4/5। ये भी असत्य है। कैसे असत्य है, 4/5 है धनात्मक में, तो यहाँ पे धनात्मक आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 7/9 धन 4/5। ये सही है। 0 को किसी संख्या में से घटाने पर मान अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है,
किसी परिमेय संख्या को घटाने का अर्थ है उस परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। बिल्कुल सही, किसी संख्या को हम लोग अगर घटाएंगे तो वो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम में जुड़ेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हल करना है। ये था हमारा एक्सरसाइज 18.2। बहुत ही सरल था, जैसे हम लोगों में जोड़ने में किया था वैसे ही हम लोगों ने घटाने में किया। अब आगे हम लोग देखेंगे गुना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 18.3 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुना। तो ऐसे ही वीडियो मेरे देखते रहने के लिए और ऐसे ही सरल तरीके से समझते रहने के लिए मेरे चैनल मेरे वीडियो पर बने रहिए क्विक लर्न विद विभा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।